वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ ट्यूटर फॉर क्लास 11 एंड क्लास 12। देखो बाइनोमियल कोएफिशिएंट पर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन समेशन आर इक्वल टू 1 to n माइनस आर एन सी आर डिवाइड एन सी आर प्लस एन सी आर प्लस 1 इसका वैल्यू कितना है। ठीक है, देखो ये जो नीच का जो है ये नीचे इसे हम लिख सकते हैं रिज़ल्ट यूज़ करके n+1 सी आर प्लस 1। ठीक है ना, ये रिज़ल्ट हमें पता है एन सी आर प्लस एन सी आर प्लस 1 इक्वल n+1 सी आर प्लस 1। ठीक है, तो ये और इसका रेशियो निकालेंगे। पहले देखते हैं क्या होता है। तो पहला वाला ऊपर जो है डिनोमिनेटर पे एन सी आर और ये है आपका एन सी आर प्लस 1। एन सी आर मतलब फैक्टोरियल एन, ये आपका फैक्टोरियल आर एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू ये आर प्लस 1 की फैक्टोरियल एन प्लस 1 माइनस आर माइनस 1 की फैक्टोरियल और नीचे आएगा आपका एन प्लस 1 उसका फैक्टोरियल। तो ये बना आपका फैक्टोरियल एन, ये फैक्टोरियल आर एन माइनस आर का फैक्टोरियल, यहाँ पर हम रखे आर प्लस 1 फैक्टोरियल आर और ये -1 कैंसिल हुआ, एन माइनस आर की फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल एन प्लस 1 है, इसे हम लिखेंगे एन प्लस 1 एन का फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल, फैक्टोरियल आर कैंसिल और ये फैक्टोरियल हमारा कैंसिल हुआ। तो ऊपर रह गई हमारा, ऊपर बचा हमारा आर प्लस 1 और नीचे है आपका एन प्लस 1। ठीक, यहाँ पर समेशन लगा हुआ है और समेशन की वैल्यू जो है वो 8 to n-1 तक है। तो इस साइड भी हम समेशन लगाएंगे, समेशन आर इक्वल टू 0 to n-1, ऊपर है आपका एन आर प्लस 1 और नीचे एन प्लस 1। ठीक है, तो समेशन किसके ऊपर डिपेंड है, आर के ऊपर, मतलब ये एन प्लस 1 को हम बाहर निकल सकते हैं। तो एन प्लस 1 को बाहर निकाला, ये बचा आपका समेशन आर इक्वल टू 0 to n-1 आर प्लस 1। वेरी करें सम को, तो ये बचा आपका n डिवाइड n प्लस 1 और यहाँ पर करेंगे तो हमें मिलेगा 1 + 2 प्लस अप टू n। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला है हमारे पास, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर n इंटू n प्लस 1 डिवाइड 2, ये n प्लस 1 कैंसिल हुआ और हमारा आंसर जो आया n डिवाइड 2। तो इसका सम आपके पास आएगा n डिवाइड 2, 1 तो बन गई। अब दूसरे देखे क्या दिया है हमें, फैक्टोरियल m प्लस 1 फैक्टोरियल बाई फैक्टोरियल 1 m प्लस 2 फैक्टोरियल बाई फैक्टोरियल 2 एंड सो वन, m प्लस n-1 का फैक्टोरियल डिवाइड n-1 की फैक्टोरियल। यहाँ से हम ये जो फैक्टोरियल m है इसे कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर बचा हमारा क्या बचा, 1 बचा, प्लस ये कितना हुआ m प्लस 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल m, फिर m प्लस 2 फैक्टोरियल बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल m अप टू m प्लस n-1 डिवाइड n-1 का फैक्टोरियल m। अब देखो ये जो 1 है इसकी जगह हम लिख सकते हैं m प्लस 1, ठीक है बाद में लिखते हैं, इसे 1 ही रहने दो। तो दूसरी लाइन है फैक्टोरियल m, 1 की जगह लिख सकते हैं m प्लस 1 सी नॉट और ये है आपका m प्लस 1 C1 का फैक्टोरियल और ये है आपका m प्लस 2
C2 फैक्टोरियल अप टू ये बचा आपका m प्लस n माइनस वन सी n माइनस वन का फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर एक रिज़ल्ट है। अगर रिज़ल्ट याद नहीं तो कोई बात नहीं, हमें पता है कि नोट दैट, चलो प्रूव ही कर लेते हैं इसे। ये एन सी आर प्लस वन इक्वल टू n प्लस वन सी आर प्लस वन, मतलब यहाँ पर जो यूज़ किया था इस रिज़ल्ट को यहाँ पर बार बार अप्लाई करेंगे हम। तो देखो ये पहले वाला इन दोनों के लिए ये रिज़ल्ट का यूज़ करे तो हमारे पास आएगा m प्लस टू C1। ठीक है, फिर ये बचा आपका m प्लस टू C2 अप टू m प्लस n माइनस वन सी n माइनस वन। तो ये c फैक्टोरियल m यहाँ पर इस रिज़ल्ट का यूज़ करे तो ऊपर बनेगा आपका ये n प्लस वन सी आर प्लस वन और नीचे आपकी आएगी C2। ठीक है, इसी तरह करते हुए सामने की तरफ चले जाएंगे। ओके, तो देखो मान लो कि हमारा ये रिज़ल्ट यहाँ तक नहीं, हमारा रिज़ल्ट जो था यहाँ तक था, इसी से हम डिसीजन करके रिज़ल्ट निकालेंगे। यहाँ पर कितना आया m प्लस टू, तो m प्लस टू को हम लिख सकते हैं m प्लस थ्री माइनस वन, और नीचे ये क्या है n माइनस वन। इसे देखो तो थ्री माइनस वन मतलब टू है ना। तो यहाँ से m, अगर ये रिज़ल्ट यहाँ तक है तो m प्लस वन उसकी जगह कितना आया m प्लस थ्री। ठीक है, तो ये रिज़ल्ट हमारा क्या आएगा फैक्टोरियल m, और ये रिज़ल्ट आएगी हमारा m प्लस n तक, m प्लस n, और यहाँ पर दो है और यहाँ पर कितना है n माइनस वन है, तो n माइनस वन तक हमारी रिज़ल्ट आ जाएगी। ठीक है, तो दूसरा वाला क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये है। इसी तरह अगर हम करते जाए तो ये हमारा क्वेश्चन बना। तो देखो तीसरी वाला क्वेश्चन क्या है, वो जो है n प्लस वन C2 n प्लस टू C3 अप टू m प्लस n माइनस वन CM डिवाइड ये है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा जो स्टार्टिंग है ये रिज़ल्ट जो है क्या है, पहला NC1 स्टार्टिंग प्लस n प्लस वन C2 n प्लस वन C2 n प्लस टू C3, ऊपर वाला पोर्शन में लिख रहा हूँ n प्लस n माइनस वन और नीचे है आपका CM। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, हमने एक NC0 को यहाँ पर ऐड कर दिया और उसी को हमने यहाँ से माइनस कर दी। ठीक है, तो ये जो रिज़ल्ट पहले लिखा था ये इस रिज़ल्ट का इस तरह बार बार यहाँ पर अप्लाई करेंगे। चलो एक कर लेते हैं। ये निकलेगा आपका n प्लस वन C1, फिर ये n प्लस वन C2 n प्लस टू C3 अप टू n प्लस m माइनस m CM NC0, इसका मतलब ये वैल्यू 1 है। तो इन दोनों के ऊपर ये रिज़ल्ट यूज़ करे तो हमारे पास आएगी n प्लस टू C2 फिर n प्लस टू C3 इस तरह, और लास्ट का टर्म है m प्लस n CM माइनस वन। ठीक है, यहाँ पर बनेगी आपका n प्लस थ्री C3
अप टू n प्लस m माइनस वन cm और ये -1। तो इस तरह करते हुए चले जाएंगे। देखो उन यहाँ पर जो आएगी ये रिज़ल्ट सिम करते करते m प्लस n cm और नीचे आएगा आपका ये -1। तो ऊपर वाला पोर्शन हमारे पास कितना आया, ये ऊपर वाला पोर्शन हमारे पास आया m प्लस m cm -1 और यहाँ देखो MC1, ये ऊपर जो रिज़ल्ट है m को n की जगह रिप्लेसिंग m बाई n एंड n बाई n, तो हमारे पास आएगी m प्लस n cn, ठीक है, -1। तो देखो NCR इक्वल टू NCn माइनस आर होता है, रिज़ल्ट है। तो यहाँ पर ये रिज़ल्ट का यूज़ करें तो हमारे पास आएगा MCn इक्वल टू m प्लस n c n माइनस आर, n मतलब m प्लस n माइनस आर, आर मतलब यहाँ पर n, तो ये n कैंसिल हुआ तो बचा क्या m प्लस n cm। तो इस रिज़ल्ट की जगह हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों तरफ कैंसिल हुआ, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर जो है वो 1 के बराबर है। अब देखो चौथा वाला क्वेश्चन सो दिया हमें क्या कि समेशन, पहले इस टर्म को सिंपल करें। ये क्या है आपका NC के -1, NC के मतलब फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल के n माइनस के फैक्टोरियल, यह रेसिप्रोकल करे फैक्टोरियल की, मतलब नीचे वाला चीज़ ऊपर जाएगी। तो k-1 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल n प्लस 1 के फैक्टोरियल और नीचे आएगा आपका फैक्टोरियल n, ये कैंसिल हुआ। तो k-1 का फैक्टोरियल, ये आपका k-1 प्लस 1 k-1 की फैक्टोरियल, ये k इंटू k-1 की फैक्टोरियल, फैक्टोरियल n माइनस के फैक्टोरियल n माइनस के का फैक्टोरियल, यह गलत लिखा, यह n माइनस के बनेगी। तो ये कैंसिल हुआ और ये भी आपका कैंसिल हो गया। तो बचा आपका n माइनस के प्लस 1 डिवाइड के। हमारे पास यहाँ समेशन दिया हुआ है, हम भी दे देते हैं। समेशन के इक्वल टू 1 to n, इधर समेशन लिखा तो यहाँ पर भी लिखा समेशन के इक्वल टू 1 to n। यहाँ पर क्या है k क्यूब है, एक k क्यूब को ऐड किया और यह स्क्वायर है उसे भी कर दी, यह k क्यूब किया और ये स्क्वायर बना। तो सिंपल क्या बनेगी आपका समेशन के इक्वल टू 1 to n, ये आपका k क्यूब और ये बना आपका n माइनस के प्लस 1 उसकी होल स्क्वायर। यहाँ पर एक नीचे के स्क्वायर है तो ये कट जाएगी और सिंपल के रहेगा आपके पास। तो समेशन के इक्वल टू 1 to n के, ये आपका n प्लस 1 इससे रखे और इसे फॉर्मूला करें समेशन ऑफ के, ये n प्लस 1 उसकी होल स्क्वायर 2 n प्लस 1 इंटू के प्लस का के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो कितना बचा, ये सम किसके ऊपर है k के ऊपर, मतलब n प्लस 1 को समेशन के बाहर लिख सकते हैं। तो n प्लस 1 उसका होल स्क्वायर, ये समेशन के इक्वल टू 1 to n के, इसे बाहर लिखा मैंने 2n प्लस 1 और ये k इंटू के मतलब के स्क्वायर, समेशन के इक्वल टू 1 to n और ये वैल्यू है आपका के क्यू समेशन के इक्वल टू 1 to n। ये फर्स्ट ऑफ सम ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल नंबर, इसका रिज़ल्ट क्या है, रिज़ल्ट होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड 2।
और ये स्क्वायर सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, इसका रिजल्ट है आपका n इंटू एन प्लस वन 2n प्लस वन डिवाइड 6, और ये रिज़ल्ट है आपका n इंटू एन प्लस वन, इसका रिज़ल्ट है इसकी होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बना आपका n प्लस वन की क्यूब डिवाइड 2, और ये बना आपका 2n प्लस वन उसकी होल स्क्वायर 2n प्लस वन डिवाइड 6, और ये बना आपका n स्क्वायर n प्लस वन उसकी होल स्क्वायर डिवाइड 4। 2, 6 और 4 की एलसीएम कितना है आपका 12 होता है। तो हम कॉमन ले लेते हैं, n इंटू एन प्लस वन उसकी होल स्क्वायर डिवाइड 12 कॉमन लिया, तो 12 कॉमन ली, तो यहाँ पर बचा आपका 6 n स्क्वायर 6n प्लस वन, और यहाँ पर 6 कॉमन ली 12 से n डिवाइड 12 कॉमनली 12 टू n को बाहर निकाला, n प्लस वन को बाहर निकाला, तो ये आपका रह गई 2n प्लस वन डिवाइड 6 इंटू 12, ये 2n प्लस वन 12, नीचे 1 है, और यहाँ से 12 ली n इंटू, मतलब ये n रह गई डिवाइड 4 इंटू का 12। ठीक है, इसे थोड़ा सिंपल कर लेना। सिंपल करने के बाद जो आंसर आएगी वही आपका क्वेश्चन का आंसर बनेगा।